अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का जो केक है वो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा है। इस तरह के केक्स मैं पहले बना चुकी हूँ, तो इसलिए इसकी डिटेल्स बताने के बजाय या इसके इंस्ट्रक्शंस साथ साथ देने के बजाय मैं एक और क्वेश्चन को एड्रेस कर लेती हूँ। आप लोगों ने मुझसे कमेंट्स में पूछा था कि कौन से केक पे कौन सी फ्रॉस्टिंग जाएगी, कौन सा स्पंज है जिस पे सिर्फ विपिंग क्रीम यूज़ हो सकती है, कौन सा स्पंज है जिस पे हमें बटर क्रीम या फिर वाइट चॉकलेट गनाश यूज़ करनी चाहिए। इन क्वेश्चंस को हम आज एड्रेस कर लेते हैं, ये कन्फ्यूजन सारी आपकी क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, एक बार ये बता दूं कि ये केक जो है 3 पाउंड्स में मैं बना रही थी कैरमल फ्लेवर में। कैरमल सॉस की रेसिपी अपलोडेड है चैनल पे, इस स्पंज की रेसिपी भी अपलोडेड है चैनल पे, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इसको कवर करने के लिए मैंने स्विस मेरेंग बटर क्रीम यूज़ की थी। अच्छा जी, ये बताएं अपने कंसर्न की तरफ कि कौन से केक पे कौन सी फ्रॉस्टिंग यूज़ होगी। मैं हर तरह के स्पंज के साथ फिलिंग में विपिंग क्रीम ही यूज़ करती हूँ, विप। आप लोग चाहें तो जो भी ब्रांड आप यूज़ करते हैं उसी को कंटिन्यू रखें, अगर आपके कस्टमर्स को उसका टेस्ट पसंद है। मैं शुरू से ही विप के साथ काम कर रही हूँ और मैं इसी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। 1-2 क्रीम्स मैंने ट्राई की थी, मुझे उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा, बहुत ओवर पावरिंग टेस्ट था उनका, तो मैं विप ही यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, अब जो हमारा शिफॉन स्पंज होता है, जो हम सिर्फ एग से, मैदे से और चीनी से बनाते हैं, उसको हम शिफॉन स्पंज कहते हैं। जो ड्राई होता है उसको सोक करना होता है हमने। नॉर्मली फ्रेश क्रीम केक्स उसमें बनते हैं। उस स्पंज के साथ आपने विपिंग क्रीम ही यूज़ करनी है। वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत डेलिकेट होता है। उसके ऊपर अगर हम बटर क्रीम या फिर गनाश वगैरह लगाएंगे तो उसके कोलैप्स करने का डर होता है, या फिर वो उसके ऊपर सही से उस तरह से अप्लाई नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ही डेलिकेट होता है, तो उसके क्रम्स फिर आपके आते रहेंगे और वो बड़ा ही एक मेस सा क्रिएट हो जाएगा। तो उसके ऊपर आपने हमेशा विपिंग क्रीम ही यूज़ करनी है। और जिस तरह जो स्पंजेस मैंने आपको सिखाए हुए हैं, जो ऑयल बेस्ड हैं या फिर कोई सा भी बटर बेस्ड स्पंज है, अगर जिसमें किसी तरह का भी फ़ैट ऐड हो रहा है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। वो मॉइस्ट तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत स्टेबल भी होते हैं। तो ये वाले जो स्पंजेस हैं ये हम यूज़ करते हैं जब हमने कुछ कस्टमाइज्ड केक बनाना होता है, जिसके ऊपर हमें फॉन्डेंट टॉपर्स अप्लाई करने होते हैं, या फिर नॉर्मली कस्टम केक के साथ यही चल रहा होता है स्पंज, क्योंकि ये थोड़ा सा एक तो एक्सपेंसिव बनता है। इसका टेस्ट पर्सनली मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत सारे कस्टमर जो हैं इतना सारा स्पेंड कर रहे हैं जो केक पे, वो भी यही प्रेफर करते हैं कि हमें ऑयल बेस्ड स्पंज दिया जाए। तो इन स्पंजेस के साथ आप कोई सी भी फ्रॉस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो विपिंग क्रीम यूज़ कर लें, चाहें तो आप बटर क्रीम यूज़ कर लें, किसी भी तरह की। आप चाहें तो गनाश यूज़ कर लें, कोई भी इस पे पाबंदी नहीं है। आपका जिस तरह से केक डिज़ाइन है आप उसी तरह से इसके ऊपर अपनी फ्रॉस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। अब कौन सी बटर क्रीम किस वक्त यूज़ की जाए, आपके कस्टमर पे डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड करता है कि आप किस बटर क्रीम के साथ काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। आपको अगर अमेरिकन बटर क्रीम से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप वही यूज़ करें। अगर कोई कस्टमर रिक्वेस्ट कर देता है कि हमें अमेरिकन बटर क्रीम का टेस्ट पसंद नहीं है, वो बहुत मीठी है, तो आप उन्हें सजेस्ट कर दें कि हमारे पास ये 2 ऑप्शंस हैं। हमारे पास स्विस मेरेंग बटर क्रीम है, हमारे पास वाइट चॉकलेट गनाश है। लेकिन जो गनाश है उसका जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा आती है, तो वो नॉर्मल प्राइस से ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा। जितना भी आप करना चाहें उसका चार्ज अपनी इंग्रेडिएंट की कॉस्ट के हिसाब से। आजकल का जो मौसम है इसमें आप जिस तरह से काम कर रही हैं, जिस भी फ्रॉस्टिंग के साथ काम कर रही हैं, जो आपको लग रहा है कि इस मौसम में ज़्यादा स्टेबल है आपके एरिया के हिसाब से, या आपके केक बना रही हैं आपको ज़ाहिर आइडिया होता है एक बंदे को कि ये फ्रॉस्टिंग मेरे लिए इस मौसम में ज़्यादा बेटर है, आप वही यूज़ करें। कोई रूल नहीं है कि यही यूज़ होगी और यही यूज़ करनी चाहिए। बस शिफॉन स्पंज जो है हमारा, उसके ऊपर सिर्फ विपिंग क्रीम ही जाएगी, उसके ऊपर हम बटर क्रीम या फिर वाइट चॉकलेट गनाश यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका चॉकलेट फ्लेवर्ड केक है, चॉकलेट शिफॉन स्पंज है, तो उसके ऊपर अगर आप गनाश यूज़ करना भी चाहें तो वो विप्ड गनाश यूज़ होगी। वो थोड़ी सी लाइट होती है, लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड कि आपने अगर गनाश यूज़ करनी है
तो आप फिर शिफॉन स्पंज यूज़ करें उसके साथ आप हमेशा कोई ऑयल बेस्ड स्पंज यूज़ करें, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगर उसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज मत हुआ करें, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक्सपेरिमेंट किया करें, एक बार गलत होगा दूसरी बार में आपको समझ आएगा कि मैंने पिछली बार ये गलत किया था, इस बार इसको थोड़ा डिफरेंटली करती हूँ। इसी तरह से आप सीखेंगी। अगर आप ये चाहें कि सिर्फ कोई आपको ऐसे ही बताते रहे तो वो आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा अपने हाथ से कि क्या मैं गलत कर रही हूँ, तो आप उस तरह से नहीं सीख सकेंगी। गलतियाँ करें और सीखें। केक हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल सी यू टुमारो विद अनदर वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।